नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो प्रयोगवाद और नई कविता के कवि दोनों समान हैं। इससे पहले अपन ने लगभग 5-6 कवियों के बारे में पढ़ा था। आज हम अगले कवि नरेश मेहता जी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी प्रयोगवाद और तार सप्तक के प्रमुख कवियों में हैं। नरेश मेहता जी का जन्म 1962 में और मृत्यु 2000 में हुई थी। यानी जो नरेश मेहता जी है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में इनका नाम अग्रणी आता है। तो 1962 में इनका जन्म हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। साप्ताहिक पत्रिका कृति का इनके द्वारा संपादन भी किया गया था। यानी उस समय जो पत्र पत्रिकाएं चलते थे, तो साप्ताहिक पत्रिका कृति का इन्होंने संपादन किया। साप्ताहिक में व्याकरण की दृष्टि से देखिए, मूल शब्द सप्ताह है। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ा हुआ है और जहाँ जहाँ एक प्रत्यय जुड़ता है आदि वर्ण की वृद्धि हो जाती है। स का सा बन गया क्योंकि अ का आ हो जाता है, और इक ये है के छोटी की मात्रा लग गई तो साप्ताहिक। तो यहाँ इक प्रत्यय का प्रयोग व्याकरण की बात है। तो साप्ताहिक पत्रिका कृति का इनके द्वारा संपादन किया गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में महत्वपूर्ण रचना है संशय की एक रात, जो इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। यानी नरेश मेहता जी को प्रसिद्धि इसी रचना पे मिली थी। संशय की एक रात रचना इनके द्वारा 1962 में लिखी गई थी। यानी संशय की एक रात रचना में राम के संशय का चित्रण किया गया है। यानी ये उस समय की घटना का वृत्तांत इसमें है जब राम रावण युद्ध चल रहा था। तो राम के मन में, राम और रावण का जो युद्ध प्रारंभ हो चुका था, अंतिम युद्ध था, तो राम के मन में संशय चल रहा है कि क्या मैं मेरी पत्नी सीता के लिए इतना नरसंहार करूंगा। तो उनके जीवन में बहुत ही संशय की घोर लहरें निकल रही थी, किंतु राम ने अंत में सोचा कि नहीं, मैं केवल मेरी पत्नी सीता के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण नारी जाति के लिए युद्ध कर रहा हूँ। अधर्म पे धर्म की विजय के लिए युद्ध कर रहा हूँ, असत्य पे सत्य की विजय के लिए युद्ध कर रहा हूँ। यानी संशय की एक रात इनके द्वारा रचित राम काव्य रचना भी कह सकते हैं। इसमें राम के संशय का वर्णन है। और ये रचना इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसी रचना के द्वारा इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी। तो संशय की एक रात इनकी महत्वपूर्ण रचना। अगली रचना इनकी बोलने दो चीड़ को। ये रचना भी इन्होंने प्रकृति के ऊपर लिखी गई। बन पाकी सुनो सबरी, पिछले दिनों नंगे पैर, प्रार्थना पुरुष और महाप्रस्थान। प्रार्थना पुरुष रचना में इन्होंने गांधी जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया है।
यानी प्रार्थना पुरुष रचना में इन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा था। तो ये अपने प्रयोगवाद के और नई कविताओं के कवियों में नरेश मेहता, जो इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी मुख्य पहचान इनके द्वारा रचित रचना संशय की एक रात से ही जानी जाती है। संशय की एक रात इनके द्वारा रचित खंड काव्य रचना है। अगले कवि की बात करें अपन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1927 में इनका जन्म हुआ, 1983 में मृत्यु हुई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिनमान जो उस समय की पत्रिका थी उसके उप संपादक व बाल पत्रिका के संपादक भी थे। यानी दिनमान पत्रिका के संपादक घनश्याम पंकज थे, जो दिनमान के संपादक थे मुख्य। घनश्याम पंकज दिनमान पत्रिका के संपादक थे, जबकि उप संपादक का कार्यभार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा संभाला गया था। सक्सेना जी के द्वारा एक नाटक लिखा गया था, बकरी नाटक। इस नाटक के द्वारा इनको काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। बकरी नाटक, इस नाटक से इनको काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी बकरी नाटक एक व्यंग्यात्मक आधुनिक समाज के ऊपर, जो समाज की विकृतियां थी उनके ऊपर लिखा गया नाटक था। इससे इनको काफ़ी सफलता भी, काफ़ी ख्याति भी, प्रसिद्धि भी इनको मिली थी। अब इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं की बात करें तो कुआनो नदी, जंगल का दर्द, काट की घंटियां, गर्म हवाएं, कुआनो नदी वापस आ गया, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं थी। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपने प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में इनका भी स्थान बड़ा अग्रणीय है। तो ये अपने नरेश मेहता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले कवि की बात करें हम तो कुंवर नारायण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अगले कवि अपने कुंवर नारायण। हिंदी साहित्य इतिहास में कुंवर नारायण का मिथक और फैंटेसी के रूप में अद्वितीय स्थान है। कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। तो कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 में हुआ था। इनका जन्म 1927 में। अब इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में चक्रव्यूह है। कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित रचनाओं में चक्रव्यूह। अगली रचना आत्मजय।
आत्मजयी रचना इन्होंने 1965 में लिखी थी। यह इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य था। आत्मजय रचना के प्रमुख पात्रों की बात करें तो नचिकेता व बादसरवा की कथा इसमें लिखी हुई है। इस काव्य रचना में आधुनिकता और पौराणिकता का समावेश किया गया है। नचिकेता राजा बादसरवा का पुत्र था। नचिकेता की जब मृत्यु हो जाती है तो वो किस प्रकार अपनी जो जिज्ञासा होती है उसको शांत करने के लिए, क्योंकि एक बार राजा बादसरवा यज्ञ का आयोजन करता है और ब्राह्मणों को वृद्ध कृषकाय बूढ़ी गायें दान में देता है, तो नचिकेता उनका पुत्र कहता है कि नहीं, आप ये ऐसी गायें क्यों, हष्ट पुष्ट दुधारू गायें आप दान में दीजिए। इस पे जो नचिकेता के पिता बादसरवा थे वो उन पे क्रुद्ध हो जाते हैं और वो नचिकेता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो वहाँ भी यमराज से भी इस पे प्रश्न करते हैं। तो आत्मजयी रचना 1965 में इनके द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य बहुत ही कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध रचना है। कुंवर नारायण जी की प्रसिद्धि का मूल कारण ही इनके द्वारा रचित आत्मजयी रचना। अगली जो इनकी रचना है परिवेश हम तुम आमने सामने। परिवेश हम तुम में इन्होंने भारतीय संस्कृति का वर्णन किया। आमने सामने भी इनकी रचना, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं काव्य रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कोई दूसरा नहीं काव्य रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अयोध्या कविता जो इनकी रचना है, अयोध्या कविता में इन्होंने सांप्रदायिक जो दंगे हुए उसका वृत्तांत इसमें इन्होंने किया था। यानी अयोध्या कविता में 1992 की बाबरी मस्जिद विध्वंस व अन्य जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे थे उसका सारा वृत्तांत इनके द्वारा रचित अयोध्या कविता में किया गया है। अगले कवि अपने आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्योंकि नाम से ही विदित होता है शमशेर, इन्हें कवियों का कवि भी कहते हैं।
हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। – 1911 में जन्म, 1993 में मृत्यु। कवियों का कवि इनका उपनाम था, यानी शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म देहरादून उत्तराखंड में हुआ और शमशेर बहादुर जी मार्क्सवाद से प्रभावित कवि थे। यानी मार्क्सवादी और साम्यवादी जो उस समय विश्व में क्रांतियाँ चल रही थी उससे ये प्रभावित थे। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, तो इनकी काव्य कृतियाँ देखिए। कुछ कविताएं कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य रचना में इन्होंने भारतीय परिवेश में अपने महत्व का वर्णन इन्होंने किया। अगली रचना इनकी काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने। यहाँ काल में सलेस अलंकार अपन ले सकते हैं। काल यहाँ भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, वो भी एक काल का अर्थ कल भी हो जाता है। इतने पास अपने उदिता अभिव्यक्ति, क्योंकि हिंदी साहित्य में आपको इन कवियों की कुछ रचनाएं तो ध्यान में रखनी ही होगी, बात बोलेगी। ये इनके द्वारा प्रमुख काव्य करती है, यानी शमशेर बहादुर सिंह जो देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ, कवियों का कवि इन्हें कहते हैं। मार्क्सवाद से प्रभावित ये कवि थे। अगले कवि आते हैं आपके जगदीश गुप्त। प्रयोगवाद के तो है ही, किंतु नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में जगदीश गुप्त का नाम लिया जाता है। 1924 में इनका जन्म हुआ और 2001 में इनकी मृत्यु हुई।
ये नई कविता के प्रमुख कवि है। यानी प्रयोगवाद के तो है ही, किंतु नई कविता में इनका महत्वपूर्ण योगदान लिया जाता है। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो नाव के पाँव, यानी नाव के पाँव इनके द्वारा जो रचना है उनमें चलते हुए व्यक्तियों पे इन्होंने लिखा है। अगली कविता संबुक हिमबद्ध गोपा गौतम। यानी गोपा गौतम में गौतम बुद्ध का वर्णन इन्होंने किया है। बोधि वृक्ष, और छंदरात्रि, यह इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि आते हैं आपके रांगे राघव। रांगे राघव जी 1923 में इनका जन्म, 1962 में मृत्यु। ये भी नई कविता के प्रमुख कवि है। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो अजय खंडर, पिघलते पत्थर, यानी अजय खंडर में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का वर्णन, पिघलते पत्थर में बदलते हुए मानवों का परिवेश, मेधावी राह के दीपक, पांचाली, पांचाली से तात्पर्य द्रौपदी लिया जाता है। और अगली रचना है रूप छाया। तो ये आपके कवि थे रांगे राघव। आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज अपन ने प्रयोगवाद और नई कविता के जो बचे हुए कवि थे उनमें नरेश मेहता जी के बारे में जाना। नरेश मेहता जी की काव्य रचनाओं में आपको कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुरूप एक दो काव्य रचना तो ध्यान में रखनी ही हैं, क्योंकि नरेश मेहता जी की संशय की एक रात रचना अति प्रसिद्ध रचना है, 1962 में लिखी गई खंड काव्य है। इसके बाद अपन ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो दिनमान के उप संपादक, क्योंकि घनश्याम पंकज इसके प्रमुख संपादक थे, और इनके द्वारा रचित बकरी नाटक से इनको काफ़ी
प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कौनो नदी जंगल का दर्द काट की घाटियाँ गर्म हवाएं खूटियों पे टगे लोग, इनकी प्रमुख रचना खूटियों पे टगे लोगों पे। इस रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले कवि कुंवर नारायण जो मिथक फैंटेसी के कवि और इनके द्वारा रचित आत्मजयी प्रबंध काव्य 1965 में रचित रचना है। नचिकेता व बादशाहवागी पौराणिक कथा का उल्लेख इसमें है। अयोध्या कविता पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों का वर्णन किया। शमशेर बहादुर कवि अपन ने देखा जो कवियों के कवि, देहरादून उत्तराखंड से इनका संबंध था, मार्क्सवाद से प्रभावित थे। और इनके बाद जगदीश गुप्त और आंगे राघव। तो इस प्रकार अपन ने प्रयोगवाद और नई कविता के लगभग 11 कवियों का वृत्तांत अपन ने देखा। इसके बाद अगली कक्षा में अपन प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।